मैं डॉक्टर मनीषा माथुर, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, तुरंत आराम एक्यूप्रेशर क्लिनिक उदयपुर से। स्वागत है फ्रेंड्स आपका पाइए तुरंत आराम बिना दवा के इस कार्यक्रम में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक और वीडियो बनाने वाले हैं पैरालिसिस के ट्रीटमेंट पे। मेरे पिछले वीडियोस हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी पे पैरालिसिस के। आज हम एक और वीडियो पैरालिसिस पे लेकर आए हैं और वो है फिजियोथेरेपी विद एक्यूप्रेशर थेरेपी, यानी कि एक्यू फिजियोथेरेपी। एक्यू फिजियोथेरेपी यानी कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को दबाने के लिए या एक्यूप्रेशर को यूज़ करते हुए फिजियोथेरेपी। अभी फ्रेंड्स, हम लोग जब भी कोई घर में पैरालिटिक पेशेंट होता है तो हम लोग उसकी फिजियोथेरेपी कराते हैं और वो एक्सरसाइज करवाता है। लेकिन अगर हम एक्यूप्रेशर थेरेपी और फिजियोथेरेपी दोनों एक साथ कराएंगे, यानी एक्यू फिजियोथेरेपी को काम में लेंगे ताकि उससे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स भी दब जाए, एक्सरसाइज भी हो जाए, तो वो और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा पैरालिटिक पेशेंट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो क्या क्या फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइजेस हम एक्यूप्रेशर को रिलेट करते हुए या मर्ज करते हुए एक्यूप्रेशर के साथ में हम लोग कर सकते हैं, यानी एक्यू फिजियोथेरेपी हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फ्रेंड्स, ये एक रिंग होती है जिसको एक्यूप्रेशर रिंग कहते हैं। ये एक रिंग होती है, इसको एक्यूप्रेशर रिंग कहते हैं। ये स्पेशली एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाने के लिए ही बनी हुई है, डिज़ाइंड है। इसमें वायर्स होते हैं जो टाइटली गुथे हुए होते हैं और वो पॉइंट्स पे अच्छा प्रेशर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है, सबसे पहले हमें ब्रेन को ट्रीट करना है। तो ब्रेन हम का कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट हमारे हाथों में है, हाथों में थंब के ऊपर खास तौर पे है, और जितनी भी ऊपर जो टिप्स है हर उंगली की वो सब ब्रेन है। तो क्या है ना फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे कि हर फिंगर में 5 से 10 सेकेंड हम लोग कम से कम जो है इस तरह से हम मसाज करेंगे, वो भी खास तौर पे ऊपर की तरफ टिप्स पे। तो ये जो है फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर की रिंग से हम मसाज करेंगे। एक तो ये हो गया, यही मसाज हम हर फिंगर में देंगे, हर फिंगर में हम इसको मसाज करेंगे। तो ऐसे आप 5 फिंगर्स इस हाथ में, 5 इस हाथ में, अगर पेशेंट कंफर्टेबल है 5 पैरों में और 5 इस पैर में, यानी 10 और 10 20 फिंगर्स में अगर हम मसाज करेंगे 5 से 10 सेकेंड, और ऐसा दिन में 2-3 बार करेंगे तो उससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, मसल्स एंड नर्व्स भी हमारी एक्टिवेट होगी। दूसरा क्या है फ्रेंड्स, इससे तो सिर्फ फिंगर्स का मसाज होता है, लेकिन ये जो कॉरस्पॉन्डेंस पॉइंट्स हैं हमारे पाम के पीछे का पार्ट, ये जो है हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड आती है ना, और लेग्स का पीछे वाला पार्ट आता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए एक्यूप्रेशर में एक बड़ी रिंग आती है और ये इस तरह की होती है। तो इसमें क्या होता है कि इससे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसको पहनकर और ऐसे हम पीछे मसाज करेंगे, तो ये पूरी बैक की मसाज, स्पाइन की मसाज हो जाएगी। यहाँ तक कि आगे भी करेंगे तो हमारे लेग्स के बैक वाले पार्ट की भी मसाज हो जाएगी। इसको हम ऊपर की तरफ भी ले लेंगे और हाथ में भी हम यहाँ तक भी जहाँ तक ले सकते हैं, पूरा ऊपर हम इसकी मसाज करेंगे। तो पूरे हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं हाथों में, यहाँ तक और यहाँ तक, ये सब इसमें पहले पीछे की तरफ, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ भी इसको इस तरह से मसाज कर सकते हैं। तो 2 तो फ्रेंड्स हो गई रिंग, एक तो ये वाली छोटी रिंग जो फिंगर्स के लिए है और दूसरी रिंग जो कि बड़ी वाली है जो हैंड मसाज करने के लिए है। तो दूसरा जो है फ्रेंड्स, एक इस तरह की बॉल आती है जो मैग्नेटिक बॉल होती है। इस पे बहुत सारे ऐसे स्पाइन्स निकले हुए होते हैं, कांटे जैसे निकले हुए होते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि पर्टिकुलर पॉइंट्स, हमें मालूम है फ्रेंड्स, हमने सारे वीडियोस में यही बार बार डिस्कस किया है कि हमारे हथेली में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब प्रेस होना चाहिए, और हथेली में हमारे हाथ के इतने एरिया में पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का पॉइंट है। अगर हम बॉल पेशेंट्स को दें और उनसे कहें कि आप इसको दबाइए, तो उससे इनकी फिंगर्स से लेके पूरे बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो प्रेस होंगे। एक बार इस हाथ में इस तरह से प्रेस करें, कभी इस हाथ से, वो लेटे लेटे वो ये काम कर सकते हैं आराम से। नहीं तो हमें इस बॉल को इस तरह से रोटेट करना चाहिए।
पेशेंट के दोनों हाथ मिलाकर उससे इस तरह से रोटेट करना चाहिए। अगर उनका हाथ नहीं उठ रहा है, वो नहीं काम कर सकते हैं हाथ उठा के अपने आप दोनों हाथों से, या तो आप करवाइए, नहीं तो आप उनका हाथ अगर ऐसे है तो आप उसके ऊपर इस तरह से बॉल को रोटेट कीजिए, बहुत ज़ोर से नहीं, लेकिन हाँ पॉइंट्स दब जाए और वो आप इधर तक लेके आ सकते हैं पीछे तक। फिर आप पीछे इधर भी कर सकते हैं और ऐसे करते हुए बॉल को दोनों हाथों में आप रोटेट कर सकते हैं। ये तो है फ्रेंड्स मैग्नेटिक बॉल। इसी तरह से एक वुडन बॉल भी आती है, आपको जो अवेलेबल है आप उससे कर सकते हैं। वुडन बॉल है, ये वुडन बॉल भी आप इस तरह से घुमा सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं या ऐसे रोटेट कर सकते हैं, उनको हाथ में पकड़ा के इस तरह से कर सकते हैं। जैसा भी आपकी सिचुएशन है आप उस हिसाब से इसको कीजिए। उसके अलावा फ्रेंड्स एक इस तरह का रोलर भी आता है। वैसे तो ये बॉल्स ही सारा काम कर देंगी तो रोलर की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको इस तरह का रोलर चाहिए तो इसमें ऐसे व्हील्स लगे हुए हैं, उनमें भी कांटे जैसे निकले हुए स्पाइक्स, तो आप उसको इस तरह से मसाज कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऐसे करके ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा जैसा मैंने आपको कहा कि हर फिंगर की जो टिप्स हैं वो सब ब्रेन है हमारा, तो हमें ब्रेन को एक एक पॉइंट को फिंगर को दबाना बड़ा मुश्किल होता है। उससे बेटर है कि एक ये एक्सरसाइज़र आता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक्सरसाइज़र के यहाँ पर ये 3 मैग्नेट्स लगी हुई हैं दोनों तरफ, इधर भी है और इधर भी है। और ये मैग्नेट्स बाकी जो एरिया है उसमें पूरा तीखा तीखा स्पाइन्स निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब ये इन मैग्नेट पे ऐसे हाथ रख के पेशेंट को दे दीजिए, उनका हाथ रख कर, और वो जब इसको प्रेस करेंगे इस तरह से, तो ये कांटे उनकी फिंगर्स में आगे की तरफ जो ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है उस पे प्रेस होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब ये प्रेस करेंगे पेशेंट्स, तो या आप हेल्प कीजिए उनको प्रेस करने के लिए, तो अपने आप से सारी फिंगर्स के ब्रेन पॉइंट्स दब जाएंगे। इवन अंगूठे को आप इधर रखेंगे और चार उंगलियों को इधर रखेंगे और उनको ऐसे प्रेस करने को बोलेंगे, तो अंगूठे वाला ब्रेन पॉइंट जो खास है वो भी दबेगा नीचे से, और ऊपर से फिंगर्स भी इनकी दबेगी। फ्रेंड्स ये सब सामान आपको एक्यूप्रेशर शॉप पे अवेलेबल होगा। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आप मेरे नीचे दिए गए मेल आईडी पे मेल कीजिए या मुझे मेरे फ़ोन पे कॉल कीजिए, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी। फ्रेंड्स यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आता है आप उस पे नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और फ्रेंड्स फिर से रिक्वेस्ट है, जनहित में आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी इससे बेनिफिट हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नई बीमारी के सॉल्यूशन के साथ। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको मेरा वीडियो कैसा रहा, क्योंकि मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स।